हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए वीडियो यानी अपने लेसन का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपने फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है क्या है, 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। और यहाँ पे अपना लेसन शुरू करने से पहले अपने को थोड़ा ये यहाँ पे एक समराइज टाइप में दिया गया है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस, यानी कि एक राजा के 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह क्या है, उन प्रश्नों के आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर दी क्वेश्चंस, वे कौन से प्रश्न हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वह मिल गया जो वह चाहता था। एक थोड़ा सा पाठ के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए अब यहाँ से हम अपने लेसन को, इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के दिमाग में एक विचार आया। कि क्या आया, यदि वह 3 बातें जान जाए तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। क्या है कि अगर वो 3 बातें जान जाता है तो वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें थीं। वो कह रहा है कि वो आगे बता रहा है कि वो 3 बातें कौन सी थी। फर्स्ट है अपनी, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन, किसी कार्य को या किसी काम को आरंभ शुरू करने का सही समय। ये उसका पहला क्वेश्चन है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, मतलब उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए या उनकी सलाह लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे करना चाहिए। ये उसके 3 प्रश्न हैं और वो चाहता है इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर अगर उसे मिल जाते हैं तो वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं बच्चों। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अतः राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में दूत भेजे। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो ये जो पैराग्राफ है क्या कह रहा है, राजा ने अपने राज्य के अंदर, संपूर्ण राज्य के अंदर अपने दूत भेज दिए और उनको क्या कहा कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जो भी देगा उसे एक बड़ी धनराशि उपहार में दी जाएगी। तो आगे देखते हैं। Many wise men came to the king, अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। Many wise men came to the king, अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। But they all answered his question differently, परंतु उन सभी ने राजा के प्रश्नों के अलग अलग तरीके से क्या दिए, उत्तर दिए। मतलब
उन सभी के जो उत्तर थे इन तीनों प्रश्नों के लिए सबके अलग अलग थे। आगे देखें, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले प्रश्न के उत्तर में, इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक उचित समय सारणी अवश्य बनानी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के उत्तर में कुछ महान लोगों ने या बुद्धिमान लोगों ने उनसे कहा राजा से कि आपको एक उचित समय सारणी क्या है, बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कैसे फॉलो करना है, कठोरता से इसका क्या करना है, पालन करना है। फॉलो यानी कि पालन करना, स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से, और इसका क्या है, कठोरता से हम आपको पालन करना होगा। ओनली इन दिस वे दे सेड, ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि केवल इस तरीके से ही राजा प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर कर सकेगा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा कि केवल इस तरीके से ही राजा प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर कर सकेगा। आगे देखें, अदर्स सेड दैट इट was impossible to decide in advance the right time for doing something। मतलब अन्य बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा आगे, अन्य बुद्धिमान लोगों ने कहा कि कार्य को करने के उचित समय का, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो उचित समय का पहले से ही पता लगाना क्या है, असंभव है। अदर सेड, अदर यानी कुछ और लोगों ने कहा दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है। टू डिसाइड करने के लिए इन एडवांस, पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही समय किसी कार्य को करने के लिए। तो आगे देखते हैं, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। वर्तमान में जारी सभी कार्यों को राजा क्या कर रहा था, देख रहा था। वर्तमान में जो भी कार्य हो रहे थे तो क्या है, राजा उनको सबको क्या है, देख रहा था, नोटिस कर रहा था। अवॉइड फूलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए तथा हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय करने के आवश्यक हैं। मतलब कि ये क्या कह रहा है आगे, देखें आगे, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। जो राजा था सारी चीजों को क्या कर रहा था, नोटिस कर रहा था, सभी चीजों को देख रहा था। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, यानी मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए, या एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए, मतलब हमेशा वही कार्य करने चाहिए जो उस समय पर करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। आगे देखें, yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। यानी कि कुछ और लोगों ने राजा को सलाह दी, फिर कुछ अन्य लोगों ने क्या है, राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है ऐसा कहा। फिर कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक काउंसिल यानी कि परिषद की क्या है, आवश्यकता है।
दिस वाज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly without help from others। जो राजा को उचित समय पर फिर भी कुछ अन्य लोगों ने कहा है, यही कहा है कि जो राजा को उचित समय पर कार्य करने में सहायता कर सके। बताया ना अभी यहाँ पे, yet others said needed a council of wise men would help him act at the proper time, कि सही समय पर उसकी सहायता कर सके। आगे देखें, this was because one man would find it impossible to decide correctly। इसका कारण यह था कि दूसरे अन्य लोगों की मदद के बिना सारे कार्य को करने का सही समय निर्धारित कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए क्या है, असंभव है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि एक कार्य को करना किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या है, असंभव है। आगे देखें, बट देन अदर्स सेड, किंतु फिर अन्य लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो अति आवश्यक हो। बट देन अदर सेड, अन्य लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, ऐसे कुछ कार्य हो सकते हैं जो कि कैसे हो सकते हैं, अति आवश्यक हो सकते हैं। These things could not wait for the decision of the council, ये कार्य सलाहकार परिषद के निर्णय तक रोके नहीं रखे जा सकते हैं। मतलब कि वो कहने कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि परिषद के निर्णय लेने तक के लिए रोके नहीं जा सकते हैं। In order to decide right time for doing something, it is necessary to look into the future। किसी कार्य को करने के उचित समय की निश्चितता के लिए भविष्य की जानकारी आवश्यक होती है। अब वो क्या कह रहा है आगे, कि किसी कार्य को करने के लिए सही समय की निश्चितता के लिए भविष्य की क्या है, जानकारी आवश्यक होती है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही यह काम कर सकता है। तो इसके बारे में चर्चा हो रही है, इन तीनों प्रश्नों के बारे में यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बताया, किसी कार्य को सही समय पर करने के लिए और सही कार्य को किस समय पर करना चाहिए, इसके बारे में कौन बता सकता है, ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही इस कार्य को कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, राजा को इसलिए जादूगर के पास जाना पड़ा, यानी कि राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ा पूछने के लिए कि सारे काम जो भी कार्य हैं किस समय पर करने चाहिए। आगे देखें, इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम said that the people must necessary to the king were his counselors। क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सर्वाधिक सलाहकारों की आवश्यकता है। People must necessary to the king were his counselor, मतलब उसके सलाहकारों की अधिक से अधिक सलाहकारों की क्या है, आवश्यकता है। किसके,
बारे में दूसरे प्रश्न के उत्तर में ये कहा गया है कुछ लोगों द्वारा। अदर सेड, और कुछ लोगों ने कहा, दी प्रीस्ट, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि पुरोहित यानी कि पुरोहितों की सर्वाधिक क्या है आवश्यकता है। मतलब किसी ने तो कहा कि आपको सलाहकारों की आवश्यकता है, किसी ने कहा कि आपको पुजारियों की आवश्यकता है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ अन्य दूसरे लोगों ने चिकित्सकों की आवश्यकता को चुना। यानी कि कुछ अन्य लोगों ने चिकित्सकों की, डॉक्टरों की आवश्यकता को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा के सैनिक सर्वाधिक क्या है आवश्यक हैं, सर्वाधिक आवश्यक है। एंड येट अदर सेड, और अन्य कुछ लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, राजा के सोल्जर्स सर्वाधिक या सबसे अधिक आवश्यक है। आगे देखते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में। सम सेड साइंस, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने क्या कहा विज्ञान के लिए कहा, कुछ लोगों ने विज्ञान के बारे में कहा। अदर चूज फाइटिंग, और अन्य दूसरे लोगों ने किसको चुना, चूज यानी कि चुनना, और कुछ अन्य लोगों ने फाइटिंग यानी लड़ाई को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ अन्य लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। कि वो कह रहा है कि कुछ लोगों ने किसको चुना, विज्ञान को, कुछ लोगों ने चुना लड़ाई को, और कुछ लोगों ने चुना पूजा पाठ को, वर्शिप को। आगे देखें, एज द आंसर टू दी हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, राजा के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अलग अलग थे। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो जो भी राजा के प्रश्न थे और उनके उत्तर उसे कैसे मिल रहे थे, सारे अलग अलग डिफरेंट मिल रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, तो क्या है, इसलिए क्या है, राजा क्या नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, और कोई इनाम भी नहीं दिया, और किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड he decided to seek the advice of certain hermit, अब यहाँ पे शब्द है hermit, hermit क्या है, a person who lives alone and lead a simple life, एक व्यक्ति जो कि अकेला रहता है और अपनी सिंपल यानी सादा जीवन जीता है, hermit यानी कि सन्यासी। वह एक जंगल, वह सन्यासी एक जंगल में रहता था। He decided to seek the advice of certain hermit, अब उसने क्या सोचा कि उसे एक सलाह लेनी चाहिए, किसकी सलाह लेनी चाहिए, एक हर्मिट यानी सन्यासी की सलाह लेनी चाहिए। Who was widely known for his wisdom, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक क्या है जाना जाता था। कौन जाना जाता था, हर्मिट यानी कि वो सन्यासी, राजा जो कि उसी से मिलना चाहता था। द हर्मिट लिव इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो कि कौन था, वह सन्यासी एक जंगल में रहता था। द हर्मिट लिव इन ए वुड यानी कि वुड यानी कि जंगल, जो सन्यासी था वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, मतलब वह कभी भी जंगल से बाहर नहीं आया। He saw no one but simple people, and so the king put one ordinary cloth, वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था,
यानी कि राजा को पता चला या इस बारे में कि जो सन्यासी है केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने भी क्या है, साधारण जो भी कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको पहन लिया, धारण कर लिया। Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचने से पहले, Before he reached the hermit hut, यानी कि उस सन्यासी की आश्रम में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक के पास क्या है, छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही आगे बढ़ गए, और अकेले ही आगे चल दिया। आगे देखें, एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, यानी कि एज, जैसे ही राजा सन्यासी की कुटिया के पास आया तो राजा ने क्या देखा, तो राजा ने देखा, उसने सन्यासी को अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन खोदते हुए देखा। The hermit digging the ground in front of his hut, मतलब राजा ने देखा कि जो वो सन्यासी है अपनी झोंपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा है। आगे देखें, He greeted the king and continued digging. उसने राजा का क्या किया, अभिवादन किया, राजा का अभिवादन किया। He greeted यानी कि अभिवादन किया। The king and continued digging, और खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. सन्यासी यानी कि वृद्ध और कमजोर था। Hermit was old and weak, सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था, और वह कठिन परिश्रम कर रहा था। And as he worked, he breathed heavily, और वो क्या कर रहा था, कठिन परिश्रम कर रहा था, इसलिए वह जोर से सांस ले रहा था। heavily यानी कि जोर से, इसलिए वो क्या जोर से सांस ले रहा था। The king went up to the hermit and said, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, I have came to you wise hermit, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूं। To ask you to answer 3 questions, कह रहा है ना। The king went up to the hermit and said, सन्यासी के पास गया, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूं। To ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूं। Who are the people I need most? वे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सर्वाधिक क्या है, सबसे अधिक आवश्यकता है। And the affairs are the most important. Affairs are the most important. और कौन से कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, और वो कौन से कार्य हैं जो मेरे लिए सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे देखें, The hermit listened to the king but did not speak. सन्यासी ने राजा की बात सुनी, लेकिन बोला कुछ भी नहीं।
He went on digging. उसने अपनी खुदाई को जारी रखा। You are tired. आप थक गए होंगे। Said the king. राजा ने कहा। Let me take the spade and work in your place. लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आपके स्थान पर, आपके जगह पर मुझे काम करने दीजिए। स्पेड यानी कि फावड़ा। थैंक्स said the hermit. धन्यवाद। Thanks said the hermit, giving the king his spade. स्पेड यानी फावड़ा। राजा को अपना फावड़ा देते हुए उस सन्यासी ने क्या कहा? धन्यवाद। थैंक्स। थैंक्स said the hermit, giving the king his spade. फावड़े को देते हुए सन्यासी ने राजा से धन्यवाद कहा। Then he sat down on the ground. और वह जमीन पर बैठ गया। और वह जमीन पर बैठ गया। आगे देखें। When the king had dug 2 beds. बेड्स यानी कि क्यारी, क्यारियां। जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था। जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था। He stopped and repeated his question. और वह रुका और अपने प्रश्नों को क्या किया? दोहरा दिया। The hermit gave no answer. The hermit gave no answer. The hermit gave no answer. सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। But stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. सन्यासी ने क्या है? कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह खड़ा हो गया। इसलिए कौन खड़ा हो गया? सन्यासी खड़ा हो गया। फावड़े के लिए अपने हाथ फैलाते हुए उसने कहा। But stood up, stretching out of his hand for the spade. फावड़े के लिए हाथ फैलाते हुए सन्यासी ने कहा, अब आप आराम कर लीजिए, आप आराम कर लीजिए और मुझे कार्य करने दो, और मुझे कार्य करने दो। But the king did not give him the spade and continue to dig. परंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई को क्या रखा? जारी रखा। 1 hour passed, then another, यानी कि 1 घंटा बीत गया और फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। The sunset went down behind the trees. सूरज पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। The sun went down behind the trees. सूरज पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। The spade into the ground and said, and last the king stuck the spade into the ground and said. अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में धसा दिया। कह रहा ना, and the last the king stuck the spade into the ground. अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में धसा दिया। and said, और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. हे बुद्धिमान सन्यासी, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास यहाँ आया हूँ। If you can give me no answer, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, tell me so and I will return home. तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। Here comes someone running, said the hermit. देखिए कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, सन्यासी ने कहा। देखिए
यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सन्यासी ने कहा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये अगला जो भी पार्ट है, अगला पार्ट है इस लेसन का, हम अगली वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू बच्चों वीडियोस को देखने के लिए, और आपसे मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनसे आप पढ़ें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को इससे सहायता मिल सके।